8 गणित दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण। आपने युगपत समीकरण की परिभाषा पढ़ी है कि ये जैसे दो समीकरण हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले हैं, इसमें दो चर है, एक x है एक y है और बाकी सब तो अचर है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब अचर है, चर राशियां यही x और y। ये दो चर वाले हैं, रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण ये दोनों युगपत समीकरण कहलाएंगे, युगपत समीकरण कहलाते हैं यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। आपको ये बताया गया है कि तीन तरह के ये रैखिक समीकरण मिलते हैं। एक होता है कि ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 ये तीनों बराबर आ जाए, तीनों अनुपात एक समान आ जाए। जिन्हें यह बताया गया था कि वो कहने को खाली दो समीकरण होते हैं, होते हकीकत में एक ही है। जैसे ये x प्लस 2y बराबर 7, ये हो जाए 2x प्लस 4y बराबर 14। अब ये दो समीकरण नहीं है, ये एक ही है। इसमें अगर आप दो से गुणा कर दो किया जा सकता है समीकरण के हर पर, तो ये समीकरण यही है। अब इसमें देखिए ये a1 बटा a2 1 बटा 2, b1 बटा b2 2 बटा 4, सरल करने पर 1 बटा 2, c1 बटा c2। इसे आप चाहे इधर लिखे रहे चाहे उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आप इधर भी कर सकते हैं, -7 इक्वल टू 0 -14 इक्वल टू 0। तो c1 बटा c2 हो जाएगा -7 अपान -14, माइनस माइनस तो कटी जाएगा और 7 14 को सरल कर देंगे तो फिर 1/2 आ जाएगा। तो ये वो स्थिति है कि जबकि कहने को दो समीकरण होते हैं, होता एक ही है। तो ऐसे समीकरण का है वो एक ही अनंत हल है, अनंत हल। दूसरी स्थिति है कि खाली a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए। जैसे ये चेंज कर दें हम, यहाँ इसको कुछ अलग कर दें, चाहे उसे चाहे इसे, तो आप खाली a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ही बराबर है। तो अब ऐसे समीकरण का हल नहीं मिलता, कोई हल नहीं मिलेगा, कोई अद्वितीय हल नहीं मिलता। खाली तभी मिलता है इन रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो यही डिफिनीशन बना दिया गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 युगपत समीकरण कहे जाएंगे यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। क्योंकि इसी स्थिति में ही इन चर राशियों का अद्वितीय मान आ सकता है। चर राशियों का मान निकालना ही इस समीकरण का हल करना कहलाता है। जब हम लोग इस समीकरण को हल करने की विधियां देखे तो दो विधियां होती हैं इनको हल करने की। एक आप पढ़ चुके हैं विस्थापन मेथड, विस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग दूसरी विधि को देखेंगे, विलोपन विधि। दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड।
इस विलोपन विधि में क्या होता है, दिए गए दोनों चरों में से किसी एक चर का विलोपन कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ करके अथवा घटा कर। जिसका हमें जिस चर राशि का विलोपन करना होता है, x का अथवा y का, पहले हम उन्हें समान बना लेते हैं। दोनों में x x या y 2x 2 3y 3y बना लेते हैं समान। समान बनाने के बाद जिस चर का विलोपन करना है उसे समान बना ले। अब यदि वह जिन्हें हम समान बनाए हैं जिस चर को, वह समान चिन्हों के साथ है, तो एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाने पर उसका विलोपन हो जाएगा। और वह चर राशि जिसे हम लोग समान बना लिए, अगर वो विपरीत तरह के हैं, तो विपरीत तरह के होने पर जोड़ देने पर फिर उसका विलोपन हो जाता है। यही तरीका अपनाते हैं विलोपन विधि में। जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, अभ्यास 7a का ये सवाल है, 3x ऋण y बराबर 4, 2x ऋण y बराबर 2। देखिए, इन दोनों रैखिक समीकरणों में, दो चर वाले रैखिक समीकरणों में पहले से चर y समान, ये भी y है, ये भी y है, और दोनों समान चिन्ह के। अभी आपको बताया गया कि जब ये समान चिन्ह के होते हैं तो एक समीकरण में से दूसरे को घटा करके, चाहे पहले में से दूसरे को, चाहे दूसरे में से पहले, घटा करके उसका विलोपन करते हैं। जब ये घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदल जाता है। ये यहाँ धन है, कोई चिन्ह नहीं लिखा, इसका मतलब धन है, तो ये हो गया ऋण। ये ऋण है तो हो गया धन, यह धन है तो हो गया ऋण। अब ये देखिए, ऋण y और धन y, जितना ऋण में है उतना धन में हो तो मिल करके ये शून्य हो जाता है, एक y का विलोपन हो। और इधर 3x ऋण 2x हो गया x, यहां हो गया 4 ऋण 2 2, तो x का मान 2 आ गया। अब x का ये मान चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में, तो दूसरे चर राशि का मान आता है। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर यहां रख दें तो 3 गुणे x है, x के स्थान पर आ गया 2 ऋण y बराबर 4, 6 ऋण y बराबर 4 ऋण y। अब देखिए, ये 6 को उस तरफ पक्षांतर करें, इधर 6 प्लस के साथ है, इसके पहले धन का चिन्ह, पहले वाला चिन्ह देखा जाता है, बाद वाला नहीं। तो 6 के पूर्व इधर धन है, जब दाहिने जाएगा, ये दाहिने 4 लिखा था, लिख दें, और इस 6 के पूर्व धन था, अब जाके ऋण। तो ये हो गया ऋण y बराबर 4 ऋण 6 ऋण 2, तो ये ऋण ऋण दोनों ओर खत्म हो जाएगा, y बराबर 2। तो इस प्रकार इसका हल आ गया, x बराबर 2 y बराबर 2। अब ये सही है कि नहीं हल, हम समीकरण के बाएं पक्ष में रखें चर का ये मान, अगर दाहिने के बराबर आ जाता है तो ये हल सही है। जैसे यहां लिखेंगे 3x, तो x की जगह पर आ गया 2, y की जगह पर भी आ गया 2, तो 3 दूना 6 2 4 आ गया, यही 4 है। इसी तरह ये 2x ऋण y इसमें रखना है, तो 2 गुणे 2 ऋण y की जगह 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, वही है जाएगा। तो इन चर राशियों का यह मान समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष में रखने पर दायां पक्ष आ जाता है। इन मानों से समीकरण संतुष्ट हो जाता है, इसलिए यह सही है, चर राशियों का ये मान सही है। इसी प्रकार हम लोग
दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। एक हो जाता है विस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात करके उसको जिससे यह क्रिया किए हैं उसे छोड़कर दूसरे समीकरण में रख लेते हैं। और विलोपन विधि में किसी एक चर को, चाहे x को चाहे y को, पहले बराबर बना लेते हैं। इस सवाल में बराबर पहले से था, ना रहा हो बराबर तो पहले हम लोग बराबर बना लेते हैं। बराबर करके यदि वे समान चिन्ह के हो गए, जिनको बराबर बनाया जिस चर राशि को, समान चिन्ह के हैं तो घटा करके विलोपन करेंगे, और अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ करके उनका विलोपन कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है 2x ऋण 3y बराबर 13, 7x ऋण 2y बराबर 20। अब की बात, ना तो पहले से चर राशि x समान है, ना ही चर राशि y समान। आंकिक रूप से समान होने की बात कर रहा हूं। चिन्ह तो बाद में देखेंगे, इस हेतु कि जोड़ा जाए दोनों को कि घटाया जाए। तो आंकिक रूप से ना तो x समान है और ना ही y वाला चर राशि, तो किसी एक को समान बनाना। जैसे अगर y को समान बनाना है, इसमें 3y है, इसमें 2y, तो 3 और 2 के लिए समान राशि कैसे बनाएंगे? इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम हो गया 6, तो इसका भी y 6 बना ले, इसका भी y आंकिक रूप से 6 बना ले। इसको 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना। और समीकरण 2 को बनाने के लिए कि इसका भी y 6y करके हो जाए, तो इसमें 3 से भी गुणा करें। तो पहले इसमें 2 से कर दें। 2 दूना 4x ऋण 2 तिया 6y 13 दूना 26। इसमें 3 से करते हैं, 3 सत्ते 21x ऋण 3 दूना 6y बराबर 20 तिया 60। अब y वाला चर समान है और समान चिन्ह के साथ है, दोनों का ऋण ऋण, इसलिए इन्हें हम घटा करके विलोपित करेंगे, इलिमिनेट करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये ऋण हो गया, ये धन, ये ऋण। तो ये हो गया 4x ऋण 21x ऋण 17 है, ये ऋण 6y धन 6y मिलके 16, ये 26 ऋण 60 ऋण 34 हो। तो x बराबर ऋण 34 बटा ऋण 17, ऋण 17 इधर जुड़ा हुआ है, उस तरफ 75, तो ये आ गया 2। अब x बराबर 2 चाहे समीकरण 1 में या 2 में रख लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर यहां रखेंगे तो 2 गुणे x की जगह 2 ऋण 3 गुणे y बराबर 13, 4 ऋण 3y बराबर 13, ऋण 3y बराबर 13, और ये 4 जाके घट जाए। इधर उसके पूर्व धन है तो जाएगा ऋण, धन वाला जाके ऋण, ऋण वाला धन, गुणे वाला भाग, भाग वाला गुणा। तो ये हो गया 3y बराबर 9, y बराबर 9 बटा 3, ये आ गया 3। तो इस प्रकार जो हल आया वो है x बराबर 2, y बराबर 3। ये रखें दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष में, अगर दाया आ जाता है तो संतुष्ट हो गया, सत्य है। तो जैसे इसमें रखें 2x, x की जगह 2 ऋण 3 गुणे y की जगह ऋण 3, 4 धन 9 13, और 13 है राइट साइड। इसमें रख दें 7 गुणे x की जगह 2 ऋण 2 गुणे y की जगह ऋण 3, 14 धन 6 20, यही 20 है राइट साइड। तो इस प्रकार ये जो चर राशियों का मान है, जो इन युगपत समीकरणों का हल है,
वो सही है। इस प्रकार हम लोग दोनों ही विधियों से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से अथवा विलोपन विधि से, इन युगपत दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरणों को हल कर लेते हैं।